नमस्कार, अभी मैं हूँ राजेंद्र स्टेडियम महागामा में और पीछे देख सकते हैं नए महागामा की है ये पुकार, नहीं थमेगी विकास की सरकार। यहाँ पर जो भाषण चल रही है और श्रीमती दीपिका पांडे सिंह का जो है नॉमिनेशन दाखिल हो चुका है और यहाँ पर पब्लिक जो है देख सकते हैं पूरा फील्ड में पूरा पब्लिक भरा हुआ है। कुछ पब्लिक से रिएक्शन जानेंगे, उनका राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमायूं हुआ। मैं ठाकुरगंज प्रखंड देवनचक गांव से आया हुआ हूं। अच्छा। और मैं पिछले बार भी दीपिका पांडे जी के नॉमिनेशन में आया था और अब की बार भी आया हूं। पिछले बार भी जीती थी, इंशाल्लाह अब की बार भी जीतेगी। पिछला बार और इस बार में क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? पिछला बार मेरे ख्यालात से ये नहीं थी और पहली बार था, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन मुझे लगा कि अब की बार उतना मेहनत नहीं कर पाएगी। लेकिन इन्होंने जो जनता का इन्हें जो सपोर्ट मिला है और जो काम किया है जनता के साथ इन्होंने, और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि इन्होंने किसी भी जाति धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, ये इनकी सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है इनके अंदर कि इन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया और ये चाहती है कि महिलाएं शिक्षित हो, बेटियां पढ़े, बेटियां आगे बढ़े। और साथ ही साथ किसान को लेकर के बहुत ही जागरूक है। इन्होंने किसान के साथ बहुत ही उसके प्रोत्साहन का काम किया, बहुत सारी योजनाएं लाई और उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान दिया। और यहाँ के किसान भी चाहते हैं, मजदूर चाहते हैं कि इसी प्रकार की हमको विधायक मिले ताकि हमारा विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखे, हमें आगे लेके जाएं। महिला सम्मान योजना क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद मिलेगी या सरकार मतलब इलेक्शन तक ही है? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर इन्होंने पहले देने का काम किया है तो अगर सरकार बनती है तो 200% ये देगी ही देगी। और अभी तक इन्होंने जो भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि ये हमेशा अपने क्षेत्र को भ्रमण करती है, तो इन्हें जनता के साथ अपना प्रस्ताव रखना है, जनता को सवाल जवाब देना पड़ता है। तो ये हर संभव कोशिश करेगी कि मैं अपना पूरा वादा पूरा करूं। और ये हेमंत सोरेन की सरकार में अपने क्षेत्र के लोग को ज़्यादा देखती है, ना कि वो केंद्र की सरकार के जैसे वायदे करती है और भूल जाती है। तो मुझे उम्मीद है और यहाँ की जनता को पूरा विश्वास है। आप इन भीड़ से पता कर सकते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और इससे क्या उम्मीद है। विपक्ष का जो है गोगो दीदी योजना जो है इसके क्या सामने पेश किया गया है, तो क्या वो फर्क डाल पाएगी? इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है गठबंधन सरकार को, क्योंकि आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यहाँ की जनता, पूरे भारत की जनता जानती है कि ये जो विपक्ष की सरकार है वो सिर्फ जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी की सरकार है और सिर्फ जुमला फेंकती है। वो चाहती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो आगे ना बढ़े, वो लालच दे करके किसी भी हाल में वो चाहते हैं कि वो गरीब लोग को फंसा के रखें और आगे की जो गरीब लोगों की सरकार है वो आगे ना बढ़े। इसी वजह से वो सिर्फ जुमला है, बाकी कुछ नहीं है। और जो हेमंत सरकार की सोरेन है ये हमेशा अपने वादे पे पूरी उतरी है और आगे भी उतरने का काम करेगी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम अभी आपका? अंकित कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे, आप किसकी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं इसको? कांग्रेस। कांग्रेस। क्या वजह है कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह क्या है? सपोर्ट क्या वजह बताइए कुछ? नहीं। कोई वजह नहीं, बस सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आइए, कुछ लोग इधर भी हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद कलीम। कहाँ से हैं आप? मेहरमा से। मेहरमा से। क्या इस बार का क्या माहौल है आप लोग? इस बार का माहौल बिल्कुल ठीक है। शिबू सोरेन जीत रहा है, शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन। अच्छा, मतलब 5 साल का कार्यकाल किस तरह आप देखते हैं? बहुत अच्छा किया। विपक्ष का कहना है कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, बहुत कम हुआ। हमारे गांव में बहुत कम हुआ। रोड हुआ, नाला हुआ, जो है स्कूल हुआ, सब चीज़ हुआ। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। अभी के जो विधायक हैं और आगे जो आप लोग चाहते हैं बने, तो क्या 5 साल में पूरा बढ़िया आप लोगों का काम किया? हाँ, पूरा बढ़िया किया। किसी तरह कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। नया जो टीम आ रहा है, नया जो प्रत्याशी खड़े हैं, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो लोग तो कुछ किया भी नहीं, खाली कह के रह गया। पहले की सरकार था उन लोगों का, 15 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया। वो बोला 15-15 लाख आएगा, कुछ नहीं आया। हेमंत सोरेन जितना कहा उतना आया और बहुत विकास किया। विकास हुआ है? हाँ, मतलब इसी वजह से आप लोग जो फिर चाह रहे हैं वही सरकार? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। हम लोग खुले आम है उसके तरफ। चलिए।
और भी कुछ लोग हैं, आइए जरा सा इन लोगों से बात करते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए बोलिए। मोहम्मद अरशद, कहाँ से आए हैं आप? सरतिया। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर, क्या कहेंगे और आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? क्या यही विधायक रहे या चेंज करें? बिल्कुल यही विधायक रहेगी। काफ़ी इससे सहमत हैं? बिल्कुल बहुत किसी तरह सहमत है, कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, इस भीड़ को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? भीड़ को देख के कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले मरतबा हम लोग जीते थे उससे ज़्यादा बहुमत से हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए धन्यवाद। और भी इधर आइए, कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? अब्दुलसलाम, आप लोग कहाँ से? सरवतिया से। आप लोग सब टीम है। क्या लगता है किस प्रकार का माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है अभी। बीजेपी हो गया और एक नया पार्टी आया है जयराम महतो की पार्टी, उसके बारे में कुछ कहेंगे? जो रामजी जी का जो पार्टी है उसको तो कोई जानता भी नहीं है फिलहाल। यहाँ वो अपना क्षेत्र के लिए वो है, मागवा क्षेत्र में उसको नहीं जाना जा रहा है ना। यहाँ के लिए जो है अशोक भगत है और दीपिका सिंह पांडे, जिसमें ज़्यादा पलड़ा जो भारी दिख रहा है इसका है दीपिका सिंह पांडे जी का। उनका देखिए वो नवयुवक को बोल रहे हैं कि ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? कौन? जयराम की पार्टी। ठीक है, वो अपने तरफ से वो कर रहा है, लेकिन देखिए उसको फर्स्ट टाइम में फील्ड बनाना होता है। वो एक्चुअली है गिरिडीह के जहाँ का भी है वो वहाँ अपना फील्ड बना सकते हैं। जो पहचान नहीं बना पाया, अपना पहचान नहीं बना पाए हैं उस टाइप के। तो मतलब फिर से आप लोग चाह रहे हैं कि दीपिका पांडे ही यहाँ से आए? तो दीपिका पांडे फिर से आएंगे और इतना जो भीड़ देख रहे हैं उसका विश्वास है जनता का, जो उसको बुलाए हैं वो खुद देख कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका काम है। बिल्कुल काम है सर। आप भी लोकल ही हैं हमारे क्षेत्र का, आपको भी पता है कि उसका काम कैसा है। चलिए आइए भैया जरा सा इधर आइए। आइए इधर। क्या नाम हुआ? आइए ना आप, आइए ना। क्या नाम हुआ बताइए? जिब्राइल आलम। क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? आए हैं रैली में तो आप देख ही रहे हैं। रैली में तो बहुत लोग ऐसे भी आते हैं घूमने के नहीं लिए, नहीं देखने ऐसे के नहीं लिए। है, हम लोग का पूरा टीम है, ऐसे कैसे आएंगे? पूरा फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। अच्छा, कुछ ऐसा वजह होगा जिसके वजह से आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, इसमें गांव वाले को बहुत राहत मिला है सभी को। लास्ट में जो बिजली विभाग से जो मतलब मैसेज आया कि सबका बिजली मतलब माफ़ हो गया, तो वो बहुत पॉजिटिव मैसेज था हम लोग के लिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी काम जो है सरकार ने किया? हाँ जी बिल्कुल। माफी हो गया, ऋण माफी हो गया। क्योंकि अभी तक इस प्रकार का किसी सरकार ने काम नहीं किया। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो ये बिजली माफी से कितने लोगों को लाभ मिला होगा ये बताइए? बिजली माफ़ी से जितना भी मतलब बकाया होगा जिसका उसको मिला होगा, जो दे दिया होगा तो बात अलग है। मेरा खुद भी माफ़ हुआ है तो एक्सपीरियंस है। एकदम बहुत खुश है। चलिए देखिए ये भीड़ जो है, आप एक बार फिर से दिखाइए भीड़ को। और ये भीड़ जो है देख कर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जो है इनका क्या माहौल है। बाकी रिजल्ट जो है आने के बाद ही पता चलेगा कि ये माहौल किस प्रकार से है। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं क्या इनका कहना है। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इतना भीड़ यहाँ पर भीड़ में आए हैं, क्या वजह है? क्या होता है, दीपिका पांडे सिंह को जिताने के लिए आए और क्या है? मतलब उनका कार्यकाल से कोई नाराजगी है या खुशी है? खुश है हम लोग, पूरा खुश है। हाँ फिर से चाह रहे हैं दीपिका पांडे ही आए। हाँ, फिर वही चाहते हैं दीपिका पांडे आए। तो क्या क्या सुविधा मिला अभी तक में आपको? सुविधा देखो, बिजली माफ हुआ, अब आवास मिला और मैया योजना। हाँ मैया योजना। सामान और कृषि का तो अभी आया नहीं है उसका, लेकिन वो भी होगा। वो भी होगा। मतलब आप लोग का फुल सपोर्ट है कि इस बार जो फिर से इन्हीं की सरकार इन्हीं के सरकार बनना चाहिए। चलिए धन्यवाद। बाकी जो आप देखिए ये भीड़, और आप भी अनुमान लगा कर बताइए कि ये इस भीड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ खबरों के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।